हाथ में ज़्यादा ज़रूरी है, गले में आप करें। अभी तक 110 केस हमारे पास इन्हीं महीनों में है, इन्हीं महीनों का ही वर्क करने हैं। And how to prevent themselves from this. After that, I would like to invite कुरान करीम में सबसे बड़ा जो ड्रग्स का जो वाज़ेह और रोशन बेहोश कराने वाला अल-अंसाब वल-अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगों, ए अक्लमंद लोगों, ए महफूज रहे वल मैसर बेकार के काम और अंसाब, वो भी पुराने ज़माने के खाम ख्याली काम था। अल-अंसाब वल-अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगों, ए अक्लमंद लोगों, अराउंड 15% ओल्ड एज जो है वो सफ़र करते हैं डिप्रेशन से, 45% ऑफ द टीनेज पॉपुलेशन एंड अराउंड 13% ऑफ द यूथ, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो। तो हम सबका यही फर्ज है आज के दिन, और आज से हमें ये याद रखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ जो है इस स्टिग्मा को हटाया जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम ये जो पावर वर्ड जो टर्म हम दे देते हैं उनको, इसके बजाय अगर हम उनका दर्द थोड़ा समझें तो मे बी ये जो अवेयरनेस वगैरह है हमें मे बी फ्यूचर में ना करना पड़े। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग, आज इस दिवस पर आप लिए कुछ संकल्प लें ताकि जीवन भर आप स्वस्थ और मस्त रहें। थैंक यू। से आपने इस प्रोग्राम को मंसूब किया है, तो मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा एडोलेसेंस एज के जो बच्चे हैं उसके बारे में और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है उस बारे में थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहूँगी। इस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में 60% जो आबादी है दुनिया की वो एडोलेसेंस एज ग्रुप की है। और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर को ले लो या किसी भी सेक्टर को ले लो, तो सबसे जो इस वक्त जो मुश्किल पेश आ रही है वो है एडोलेसेंस एजुकेशन को लेकर। अक्सर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट के डिफरेंट व्यूज है कि एडोलेसेंस एज या चाइल्डहुड एज और एडोलेसेंस एज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है एडोलेसेंस एज, वो इसलिए क्योंकि इस पीरियड में एक ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, एक अलग सा अजीब सा अनोखापन पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं अकेलापन। उस अकेलेपन का शिकार होते होते हम जो है अपनी फैमिली के ट्रैक से जो है बाहर हो जाते हैं और फिर इन चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से, जैसे नौशीन ने बहुत अच्छे से कहा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से, बड़ा इदारा है जो आपको हर काम की तलकीन देता है, आपकी तरबियत करता है, संजीदगी से आपके अंदर बहुत सारे मादे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो आपके जहन नशीन करवाता है आपको। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज हम उस इदारे को भूल गए। आप सारे यहाँ पे जाएंगे, हमें सब पता है, हम जितने भी यहाँ पे एजुकेटेड हैं, चाहे वो मजहबी लिहाज से हों, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हों, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब घर में जाएंगे, गौर करें, इवन मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, कि आप घर में अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे घर में सबसे पहली बात ये है कि जैसे पहले बहुत सारे हजरात ने ये बताया कि हम
कोई भी अगर ऐसा होता है तो हम उसको बड़ा बैडली ट्रीट करते हैं, मतलब पेरेंट्स के पास अभी कुछ जो यानी फाइनेंशियली जो यानी हमें अफोर्ड कर सके वो बच्चों को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, अभी मैं 28 तो मतलब मैं अभी आया हूँ वहाँ से जम्मू से, तो मेरे को ये पता कि मतलब बाहर बच्चे क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मतलब जैसे उनकी मतलब किसी एग्जाम में यदि कोई कम मार्क्स आते हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसको मतलब भागने के लिए मतलब मेरे को लगता है कि वो ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं। जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा यार, जब भी आप मतलब ऐसे किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, अपने जो मतलब माँ बाप है या भाई बहन है, जो भी आपकी फैमिली, उनके बारे में एक बार सोच लो। आप जो ड्रग्स अगर आप सोच लो कि आप यूज़ करते हो, आप उसको मतलब आप उससे क्या पा रहे हो? आपने ड्रग्स ले लिया, वंस अगर होता है कि मतलब आपने ले लिया, देन यू आर अबाउट टू गेट यूज्ड टू इट। आप उसके मतलब उसके रेगुलर आप वो करोगे, जो आपके पैसे हैं वो आप ड्रग्स में डालोगे, उसके बाद आपके हेल्थ भी मतलब यहाँ से खराब होते जाएगी। समहाउ एट द एंड ऑफ द डे आपको इससे मतलब मिलेगा क्या? अल्टीमेट ड्रग अब्यूज़ का और जो फिगर्स यहाँ पे डॉक्टर फातिमा निसा जी ने प्रेजेंट किया वो काफ़ी अलार्मिंग है हमारे इस छोटे से समाज में, सोसाइटी में, जो कि नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये फिगर आज हमारे सोसाइटी में निकल के आ गया कि वाकई हमारे समाज में भी ये जो बुरी चीज़ है ये अब उभर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारे दो जो मजहबी इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, तो उनको भी इससे आगाही हुई है कि हमारे इस समाज में इतना कुछ हम लोगों को नसीहतें देते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें उभर रही हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है कि क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके वजूहात क्या है। जिस सोसाइटी में, और इतना छोटा सोसाइटी है हमारा, उस सोसाइटी में इतनी चीज़ें, हालांकि लोगों की या बच्चों की कहें हम, इतनी बड़ी चाहत भी जिस है आपका वो नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों हो रहा है, हमें सबसे पहले तो इस चीज़ की तरफ देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रहा है। और उसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज़, जैसे अभी डीसी साहब ने भी कहा, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पहले जो है आपका घर है। अगर आप एज ए पेरेंट, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, कि कितना टाइम हम अपने बच्चों को दे पाते हैं, जब तक आप अपने बच्चों का बेहतरीन दोस्त नहीं बनेंगे आप उन चीज़ों से नहीं, उनको नहीं बचा सकते। और जैसे अभी मैडम कनीज जी ने भी कहा कि बच्चे जो है आपके साथ आके हर चीज़, सुबह अगर वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो शाम को आके आपके साथ वो सारी बातें अगर वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो तभी आपको मालूम होगा कि मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। सीसी साहब, अहम करीब और शेख बशीर और शेख असगर साहब, आखिर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करने से पहले कुछ एक दो पॉइंट्स मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अव्वल तो मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर फातिमा निसा साहब को, जिन्होंने मेंटल हेल्थ को अपना पेशा बना के नोडल ऑफिसर का फराइज अंजाम देते हुए, जो करगिल में बहुत एक इन्फेंसी में था, इसको इस लेवल तक लेके आए। तो इस मौके को गनीमत समझ के मैं चाहे डीसी साहब हो चाहे सीसी साहब हो, उनसे गुजारिश यही करूँगा, क्योंकि जिस तरह हर डिजीज़ का एक नेशनल प्रोग्राम होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ होता है, उसी का एक हर स्टेट में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है। आज का दिन 10 अक्टूबर साहब वर्ल्ड मेंटल डे है, तो आज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिस्ट्रिक्ट कारगिल ने आज जो है यहाँ पे एक वर्ल्ड मेंटल डे को सेलिब्रेट किया। उसमें उन्होंने रखा था ड्रग्स एब्यूज़ को लेके, क्योंकि आज तक सबसे जो है
हमारे सोसाइटी में सबसे जो आजकल ख़तरनाक और डिज़ास्टर्स है वो हमारी यूथ को ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है उसको लेके। तो आज जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स सब यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, उन्होंने ये स्ट्रेस दिया कि जितना हो सके हमारे बच्चों को ड्रग्स से अवॉइड करना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया। आज के मेंटल हेल्थ डे का मौजू हमने ड्रग अब्यूज़ पे रखा था, क्योंकि अभी हमारे पास ड्रग अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे। बहुत सारे बच्चे जो 12 से 25 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा इस ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं। तो एक अलार्मिंग एक स्टेज है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने आज रिलीजियस लीडर्स को भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया, मदऊ किया था। हमने आज पॉलिटिकल लीडर्स को भी इस प्रोग्राम में मदऊ किया, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, स्कूल्स के बच्चों को हमने आज मदऊ किया। आज हमारा मेन फोकस बच्चों पे था, इसलिए हमने सारे बच्चों को ही आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया था, ताकि हम उनको जितना हो सके अवेयरनेस दे दें इस प्रोग्राम के बारे में, इस ड्रग अब्यूज़ के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करा सकें। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो टीनेजर्स हैं? टीनेजर्स को या उनके पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि टीनेजर्स जो है हमारे पास, जैसे मैंने अभी कहा कि यंगर एज ग्रुप जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसे बिटवीन 12 to 25 ईयर्स ऑफ दैट एज आर मोर इन्वॉल्व इन दिस केस। तो मेरा इनके पेरेंट्स से ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने बच्चों को काउंसलिंग देने की कोशिश करें। आप खुद ये देखें कि आपका बच्चा गलत राह पे तो नहीं चल रहा, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, क्योंकि आपके पास आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा आपके पास रहता है। आजकल तो लॉकडाउन की वजह से भी बच्चे आपके पास ही हैं। आप ये देखिए बच्चा जो है वो ज़्यादा पैसे आपसे तो नहीं मांग रहे हैं, ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पर बच्चा खर्च तो नहीं कर रहा। बच्चा आपसे पैसे लेते हैं, मगर ये देखिए कि वो पैसा लेके कहाँ खर्च कर रहा है। ये भी देखें कि आपका बच्चा जो है आपसे उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी आदतें हैं, वो शेयर करता है। या देखिए कि उसकी आदतों में कहीं चेंज तो नहीं हुआ है, उसके बिहेवियर में कहीं चेंज तो नहीं हुआ है। इसके बाद ये एक कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। अगर आपके पास ऐसे आपके माहौल या आपके हमसाये में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रग्स लेते हैं, उनको प्यार से समझाएं, काउंसलिंग करें, हमारे पास ले आएँ। हम काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे, दवाई देने की कोशिश करेंगे। हम पेशेंट को जितना हो सके, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हम उनको श्रीनगर रेफ़र करके भी दे देते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये डे मनाने के हमने ठान ली, और उसमें हमारा मौजू था ड्रग अब्यूज़ इन करगिल। तो रिसेंटली जब हमारा एक डिस्कशन हुआ था, तो एक डाटा एनालिसिस के जिसमें हमें लगा कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें ड्रग अब्यूज़ की जो शरह है वो बढ़ रहा है। इवन जो डॉक्टर फातिमा निसा ने जो स्टैटिस्टिक्स दी, तो मैं ये समझता हूँ वो टिप ऑफ दी आइसबर्ग है। तो अभी इससे कम्युनिटी में जो अनडायग्नोसिड अननोटिस्ड जितने भी अभी केसेस है, उनकी संख्या जो अभी का जो संख्या है उससे बहुत ज़्यादा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि ये एक प्रोग्राम रखें। तो इसमें मजहबी इदारे की जो लोगों को बुलाया जाए और स्टूडेंट्स को भी लाया जाए, टीचर्स कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये एक मल्टी प्रो एक हम एक्शन ले सकें।